और साहस जो गांव के रहते कन्हैया के करक लगाए। प्रणाम दाऊ भैया। किंतु कन्हैया, अगर ये तुम्हारी कोई में कुछ भी नहीं कर सकता। दाऊ, आप परम बुद्धिमान हैं, परम ज्ञानी हैं, और आप तो जानते ही हैं दाऊ, भविष्य के विषय में किसको ज्ञात है कब क्या होने वाला है। हाँ दाऊ, मैं ही कह रहा हूँ, ऐसे मत देखिए। अब तो बड़ी बातें करती रहोगी तो दाऊ भैया आए, कुछ खिलाओ। आपकी और दाऊ की गिफ्ट तैयार। अरे आइए आइए दाऊ, आइए आइए। कन्हैया तो नहीं दाऊ, आपको मैं भोजन के समय सब समझाता हूँ, आइए। काश्यपेयं महाद्युतिं तमोरि सर्वपापघ्नं प्रणतोऽस्मि दिवाकरम्। जपाकुसुम संकाशं काश्यपेयं महाद्युतिं तमोरि सर्वपापघ्नं प्रणतोऽस्मि दिवाकरम्। ॐ ह्रां ह्रीं ह्रौं सः सूर्याय नमः। ॐ ह्रां ह्रीं ह्रौं सः सूर्याय नमः। जपाकुसुम संकाशं काश्यपेयं महाद्युतिं तमोरि सर्वपापघ्नं प्रणतोऽस्मि दिवाकरम्। ॐ ह्रां ह्रीं ह्रौं सः सूर्याय नमः। ॐ ह्रां ह्रीं ह्रौं सः सूर्याय नमः। जपाकुसुम संकाशं काश्यपेयं महाद्युतिं तमोरि सर्वपापघ्नं प्रणतोऽस्मि दिवाकरम्। ॐ ह्रां ह्रीं ह्रौं सः सूर्याय नमः। ॐ ह्रां ह्रीं ह्रौं सः सूर्याय नमः। देवी, आप तो जानती ही हैं कि प्रारंभ से ही हम सूर्य देव के भक्त हैं। हमने सूर्य देव की इतनी सेवा की है कि वह हमें अपना भक्त नहीं बल्कि अपना मित्र मानते हैं और हमें अपनी सभाओं में भी आमंत्रित करते हैं। हमारी भक्ति से ही प्रसन्न होके उन्होंने यह दिव्य मणि हमें भेंट की है। यह कोई साधारण मणि नहीं देवी, यह समयंतक मणि है। यह प्रतिदिन एक मन सोना प्रदान करने वाली है। जहां पे भी यह मणि उपस्थित होती है वहां पे किसी भी प्रकार का अकाल, भूखमरी, आपदा, किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं, वहां केवल सुख ही सुख होता है। देवी, आप तो ये जानती ही हैं कि यह मणि हमें अपने प्राणों से भी अधिक प्रिय है। प्रणाम राजन। प्रणाम। कहिए यदुवंश के वासियों, कैसे आना हुआ हमारे यहाँ? हे राजन, आपकी खुशी तो छुपाकर भी नहीं छुप रही है। आपने जो वैभव
प्राप्त किया है वह किसी सामान्य मनुष्य के बड़ा ही दुर्लभ है। आपको मणि जो प्राप्त है यह सब तो सूर्य देव की ही कृपा है। हमने सुना है यह मणि बड़ी ही तेजस्वी है। आप जब इसे पहनकर नगर में प्रवेश करते हैं सारे नगरवासियों को लगता है साक्षात सूर्य देव उनके बीच उपस्थित हुए हैं। हाँ, और मैंने सुना है यह मणि प्रतिदिन 1 मन सोना प्रदान करती है महाराज। जी, आपने सही सुना है। आ गए यदुवंशी। इन यदुवंशियों की नजर, उस कृष्ण की नजर मेरे भ्राताश्री की मणि पर है। क्या हमारे कृष्ण द्वारकाधीश बड़े बड़े देवी देवता उनके आगे अपना सर झुकाते हैं, उनको किसी की वस्तु की कोई आवश्यकता नहीं। तो फिर यदुवंशी हमारे राजमहल में भ्राताश्री कर क्या रहे हैं? हमें तो अक्रूर जी ने भेजा था आपको कल की सभा के लिए आमंत्रित करने के लिए। हम चलते हैं महाराज। प्रणाम। प्रणाम। भ्राताश्री, भ्राताश्री, अक्रूर जी ने आपको सुधर्मा सभा में आमंत्रित किया है। कहीं ये चाल तो नहीं? अनुज, तुम चिंता मत करो। जब तक हम जीवित हैं हमसे ये मणि कोई नहीं छीन सकता। यह तो कल सभा में चल के ही पता चलेगा कि उन्होंने हमें क्यों बुलाया है। और भ्राताश्री, हम भी क्षत्रिय हैं, अवश्य चलेंगे। चलिए। अक्रूर जी ने राजा सत्यजीत को सुधर्मा सभा में आमंत्रित किया था। सुधर्मा सभा में अक्रूर जी अपने निजी मंत्रियों के साथ चर्चा कर रहे हैं। देखते हैं कि चर्चा कहां तक पहुंची है। और ये चर्चा सामान्य चर्चा नहीं, इसके कारण कई कई राजघरानों में विवाद बना हुआ है। अब ये तो समय ही बताएगा कि ये स्वमंतक मणि आखिर किसके पास रहती है। राजा सत्यजीत के पास, राजा उग्रसेन के पास, कृष्ण के पास, या किसी और व्यक्ति के पास, ये तो नियति ही बताएगी। समय आखिर बहुत सारे फेरबदल करता है और नियति भी इस भौतिक जगत में जाने क्या क्या दिखाती है। तो देखते हैं कि अक्रूर जी की स्वधर्मा सभा में आखिर क्या हो रहा है। द्वारका क्षेत्र में राजा सत्यजीत हर दिन अधिक धन्यवान होता जा रहा है। वो भी क्यों ना, उसको जो मणि प्राप्त हुई है। मैंने सुना है यह मणि हर दिन 1 मन सोना प्रकट करती है। क्या ये सत्य है? बिल्कुल सत्य है, मैंने अपनी आंखों से देखा है। महाराज, ये मणि साक्षात उन्हें सूर्य देव ने प्रदान की है और एक दिन में 1 मन सोना प्रदान करती है। 1 माह में 30 माह
सोना प्रदान करती है और इस तरह 1 वर्ष में सत्यजीत अथात संपत्ति के मालिक हो जाएंगे। मेरे अनुसार राजा सत्यजीत को यह मणि राजा को भेंट दे देनी चाहिए ताकि प्रजा के कल्याण के लिए उसे उपयोग किया जा सके। नहीं नहीं महाराज, ये संपत्ति वो कैसे किसी को दे सकते हैं? ये तो उन्होंने साक्षात सूर्य की तपस्या करके उनसे प्रदान की है। इस संपत्ति पे तो उनका अधिकार हुआ ना। आप क्या कहते हैं महाराज? पूरी द्वारका श्री कृष्ण की संपत्ति है। श्री कृष्ण ही द्वारका के अधिपति हैं। मेरे विचार से सत्यजीत को यह मणि महाराज उग्रसेन को दे देनी चाहिए। इस मणि पर केवल महाराज का ही अधिकार होना चाहिए। जो धन इतना प्रस्तुत हो, उस धन को लक्ष्मी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि जो धन भगवान की सेवा में ना हो उसे माया कहते हैं और माया उसको ही सर्वनाश कर देती है। अतः मेरे विचार से महाराज उग्रसेन इस समंतक मणि के द्वारा पूरी प्रजा का कल्याण करेंगे एवं इससे राजा सत्यजीत का भी कल्याण होगा। इसमें राजा सत्यजीत का क्या नुकसान और उसके प्राणों को भी खतरा है। किंतु महाराज, यह बात राजा सत्यजीत को समझाएगा कौन? और एक बार को अगर उनको समझा भी दिया तो वो क्या बात आपकी मानेंगे या नहीं मानेंगे महाराज? ये तो बहुत दुविधा वाला बात है। राजा सत्यजीत को हमने बुलवाया है, आते ही होंगे। राजा सत्यजीत पधार रहे हैं। देखो देखो, राजा सत्यजीत कितने घमंड में आ रहे हैं महाराज। प्रणाम अक्रूर जी। आपका स्वागत है सत्यजीत। सत्यजीत, हम आपको कुछ समझाना चाहते हैं। अक्रूर जी, हमें कुछ समझाने का प्रयास न करें। हम सब समझते हैं यह मणि हमारी संपत्ति है और हम कदापि इसे किसे नहीं दे सकते, किसी को भी नहीं। सत्यजीत, इसमें तुम्हारी ही सुरक्षा है। सत्यजीत, तुम्हारी ही। राजा सत्यजीत और उग्रसेन कोई कायर नहीं जो अपनी संपत्ति की रक्षा भी ना कर सके। और ये सब अक्रूर जी, आपकी इच्छा है कि हम ये मणि राजा उग्रसेन को प्रदान कर दें। मेरे भ्राताश्री ने यह मणि सूर्य की तपस्या करके प्राप्त की है, जो कि आसान नहीं। ऐसा कतई संभव नहीं होगा, कतई नहीं। मैं फिर कहता हूं सत्यजीत, इस मणि को महाराज उग्रसेन को दे दें, इसी में आपकी भलाई है। अक्रूर जी, आप हमारे साथ खेल कर रहे हैं, खेल कर रहे हैं आप हमारे साथ। ये शब्द आपके हैं, पर ये इच्छा उस कृष्ण की है कि पहला फुसलाकर मेरे भ्राताश्री से किसी न किसी प्रकार उस मणि को हड़प ले। राजा सत्यजीत, मेरी बात मान लो। अपना अहंकार तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। सभा में बुलाया है। चलिए। राजा सत्यजीत, ठहरो, मेरी बात मान लो। राजा सत्यजीत, इतना अहंकार तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। नहीं माने
चले गए। प्रणाम बलदेव जी, प्रणाम द्वारकाधीश। आइए द्वारकाधीश प्रणाम। विराजिए। आइए आइए द्वारकाधीश विराजिए। बलदेव जी, राजा सत्यजीत और उसका भाई प्रसेन द्वारकाधीश श्री कृष्ण पर लांछन लगा रहे हैं कि वह उनकी मणि हड़पना चाहते हैं। उसका यह दुस्साहस हमारे राज्य में रहता है और हम पे लांछन लगाता है। मणि मिलने के पश्चात उसका अहंकार कुछ ज्यादा ही बढ़ गया है। मैं अभी इसको सबक सिखाता हूँ। अरे तनिक ठहरिए दाऊ, तनिक ठहरिए। आप कहाँ जा रहे हैं? मैं सत्यजीत के नगर जा रहा हूँ। सत्यजीत के नगर? किंतु क्यों दाऊ? मैं उसको सबक सिखाना चाहता हूँ कि एक मणि मिल द्वारकाधीश, मैं भी सत्यजीत को यही समझा रहा था, किंतु वह नहीं माना और क्रोधित होकर चला गया। इसीलिए मैं उसको सबक सिखाने जा रहा हूँ। अरे तनिक ठहरिए दाऊ, तनिक ठहरिए। कन्हैया, ये कहाँ की राज्य मर्यादा है दाऊ? राजा का कर्तव्य होता है अपने प्राणों को त्याग करके अपने प्राण से प्यारी प्रजा की रक्षा करें, और आप तो प्रजा के प्राण लेने ही जा रहे हैं। नहीं दाऊ, अधर्म के मार्ग पर चलकर बलपूर्वक प्रजा से उसका अधिकार छीनना और उसकी संपत्ति को लेना, ये अधर्म है, ये अनुचित है दाऊ। किंतु दाऊ, आप बड़े बुद्धिमान हैं, मुझे पूर्ण विश्वास है आप पर। आप इस समस्या का कोई और हल निकाल लेंगे। कन्हैया, हाँ हाँ दाऊ, आप आइए, हम चर्चा करते हैं। क्यों गुरु जी? आइए द्वारकाधीश। जी जी, आइए बलदाऊ। शांत रहिए दाऊ, आप बहुत क्रोधित हो जाते हैं। परंतु कन्हैया, दाऊ मैं आपको समझाता हूँ दाऊ, आइए। राजा सत्यजीत समंतक मणि के प्रति बहुत अधिक अनुरक्त थे, और उनसे भी अधिक अनुरक्त था राजा सत्यजीत का भाई प्रसेन को भय था कि कृष्ण किसी न किसी प्रकार से मणि को लेने का प्रयास अवश्य करेंगे। चलते हैं राजा सत्यजीत के महल में कि प्रसेन उनसे कुछ विशेष प्रार्थना करना चाह रहा है, तो देखते हैं प्रसेन उनसे क्या प्रार्थना करना चाह रहा है। प्रणाम भ्राताश्री, प्रणाम। आयुष्मान भव। प्रसेन, आप इस समय? महाराज सत्यजीत की जय हो, महाराज सत्यजीत की जय हो। राजा इंद्र के पास चिंतामणि है, ये हमने सुना है, तो मेरे भ्राताश्री राजा इंद्र से कम है क्या? उनके पास भी तो समंतक मणि है। भ्राताश्री, इस भौतिक जगत में बहुत बहुत सारे लोग अपने वैभव को लेकर घमंड प्रकट करते होंगे, अपनी वैभव का प्रकाश पूरे जगत में करते होंगे। वो दिन दूर नहीं जब हमारे नगर का वैभव, मेरे भ्राताश्री का वैभव पूरी पृथ्वी पर फैलेगा। भ्राताश्री, आपके चरणों में मेरी एक प्रार्थना है। कहो प्रसेन। मुझे डर है किसी न किसी प्रकार से वो दुष्ट कृष्ण आपसे इस मणि को छीनने का प्रयास अवश्य करेगा। जब तक मैं जीवित हूं
इस मणि को मुझसे कोई नहीं छीन सकता। भ्राताश्री, 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 आप उस छलिए को नहीं जानते हैं। आप उस छलिए को नहीं जानते। छोटे से बालक के रूप में था, उसने पूतना जैसी राक्षसनी का वध कर दिया। जाने कितने राक्षस तो उसने नन्हे नन्हे हाथों से मारे, वो भी बिना किसी अस्त्र शस्त्र के। और कालियवन जैसे बड़े बड़े राक्षस को तो उसने दौड़ा दौड़ा कर मारा। कालियवन को लगता था मैं अब पकड़ा, और जब पहुंचा था लगता था बहुत दूर है, और फिर दौड़ते दौड़ते अब पकड़ा। बेचारे को न दौड़ने दिया न रुकने दिया, और बेचारे को मृत्यु प्राप्त हुई। महाराज, मृत्यु प्राप्त हुई। आपसे एक विनती है महाराज, आपसे एक विनती है। कहो प्रसेन। यह स्वमंतक मणि आप मुझे प्रदान करें। इसमें मेरा कोई निजी लाभ नहीं। मैं दिवस रात्रि हर समय इसको धारण किए रहूंगा, और एक भी क्षण इसको अपने से विलग नहीं होने दूंगा महाराज, विलग नहीं होने दूंगा। और हर प्रातःकाल में जब आपको आराधना की आवश्यकता होगी, उस समय मैं अवश्य ही आपको लाकर प्रदान करूंगा महाराज, प्रदान करूंगा। अनुज, बहुत उत्तम बात कही है। मुझे पूर्ण भरोसा है आपके ऊपर। मुझे पता है कि आप इस मणि की अपने प्राण देकर भी रक्षा करोगे। लो अनुज, अब से इसे कभी अपने से अलग ना करना। महाराज सत्यजीत की जय हो, महाराज सत्यजीत की जय हो, महाराज सत्यजीत की जय हो, जय हो, जय हो। स्वमंतक मणि को अपने से विलग नहीं होने देगा। आखिर उसके भ्राताश्री की भी तो यही इच्छा है। उनको लगता है कि परम भगवान कृष्ण स्वमंतक मणि को हथियाना चाहते हैं। आखिर चलते हैं अपने प्रिय हरे कृष्ण कृष्ण के कक्ष में, और देखते हैं हमारे प्रिय भगवान इस स्वमंतक मणि के विषय में क्या चर्चा कर रहे हैं। मुझे पता चला है कि जब से राजा सत्यजीत को मणि मिली है, तब से वो बहुत ही अहंकारी हो गया है। अब हमारी सभा की चर्चाएं हमारे कक्ष में भी आरंभ हो गई। ये तो चिंतन का विषय थी। ना तब हंसी में ना टाले। आप ब्रह्मांड के स्वामी हैं, स्वयं परमेश्वर हैं। ब्रह्मांड की सारी वस्तुएं आप ही की तो हैं। तो फिर इस तुच्छ से मणि का क्या मोल है? रुक्मिणी, कदाचित तुम्हें ज्ञात नहीं है, ये सामंतक मणि कोई साधारण मणि नहीं है। ये मेरे हृदय के जाने दो। ऐसी क्या बात है स्वामी? कृपा कर मुझे बताएं। आप हमसे रुष्ट तो नहीं होंगे? अरे नहीं स्वामी। अच्छा, फिर ठीक है। ये सामंतक मणि मुझे वृंदावन का स्मरण कराता है। इस सामंतक मणि को जब भी मैं देखता हूँ, मुझे ब्रज के बाल गोपाल तथा गोपियां याद आती हैं। वृंदावन, ब्रज गोपाल, ब्रज की लीला, ये आखिर क्या लीला है प्रभु? कृपा कर स्पष्ट बताएं। देवी, ये सामंतक मणि
कोई साधारण मणि नहीं है। ऐसा प्रतीत होता है तुम्हें ब्रज की लीलाओं में अत्यंत आनंद आने वाला है। तो सुनो, एक समय की बात है, मैं तथा दाऊद हम मधुबन में गोपिकाओं के साथ नृत्य कर रहे थे। उस नृत्य को देखकर समस्त देवगण, सुर, गंधर्व समस्त आकर्षित होने लगे। और उसी समय वहां पर एक शंखचूड़ नामक दैत्य आया। जब आकाश मार्ग से वो वहां से जा रहा था तो उसने हमें देखा कि ये दो ग्वालबाल इन असंख्य गोपियाओं के साथ इतना आनंद ले रहे हैं। द्वेषवश उसने ये सोचा कि अवश्य ही इन गोपियों में कुछ विशेष है, क्यों ना मैं इन गोपियों का हरण कर लूं। हाँ, बस फिर क्या था, हम वहां से कुछ समय के लिए ओझेल हुए और वो दैत्य उन गोपियों का हरण करके चला गया। हाँ, किंतु मैं और दाऊद तो थे ना वहां पर। हमने ऐसा फिर क्या किया, हमने उस दैत्य को पकड़ा और उसका वध कर दिया। किंतु उस दैत्य के मस्तक पर जो मणि थी, उस शंख रूपी मणि ने इस मणि जो जाने तो तुम क्यों ब्रज की लीलाओं में मुझे ले जा रही हो? मेरा पर नाथ, आपने ये तो मुझे बताया ही नहीं कि ये जो मणि है जो वृंदावन में थी, वो अचानक द्वारका कैसे पहुंच गई? अब तुम इतना रुक्मिणी, ठीक है मैं बताता हूँ, सुनो। इस मणि को उस दैत्य का वध करने के बाद मैंने अपनी परम प्रेयसी राधा रानी को दिया और उपहार स्वरूप ये मणि राधिका रानी के पास थी। और द्वारका तक ये मणि आई कैसे, अब ये सुनो। जब ये मणि राधा रानी के पास थी और मैं वृंदावन से जा चुका था, तो राधा रानी मेरे विरह में एक दिन जमुना स्नान के लिए गई। जमुना स्नान में जब वो जमुना स्नान के लिए गई, अब जमुना जी तो ठहरी सूर्य देव की पुत्री, उन्होंने राधा रानी को सीधे सूर्य लोक पहुंचा दिया और राधा रानी इस मणि के सहित सूर्य लोक में चली गई। और वहां पर उपहार स्वरूप ये मणि उन्होंने सूर्य देव को दी। और इतना ही नहीं, उन्होंने अपनी प्रतिबिंब स्वरूपा सत्यभामा को भी उनको अर्पित किया। सत्यभामा और समंतक मणि ये कोई साधारण नहीं है, ये अद्भुत है। सत्यभामा स्वयं राधा रानी का स्वरूप है। मुझे समझ आ रहा है प्रभु कि आप सिर्फ मुझसे ही प्रेम नहीं करते, बाकी समस्त लोगों की आपको बहुत ही चिंता है। आप सबों से प्रेम करते हैं मेरे अलावा। मैं आपसे तभी तो मना कर रहा था कि मुझे मत ले जाए वृंदावन की ओर, किंतु आप मेरा संकेत समझ ही नहीं रही थी। अब किंतु ये पूर्ण सत्य नहीं है रुक्मिणी, तुम्हारा स्थान विशेष है, मेरे हृदय में तुम वास करती हो। किंतु ये भी उतना ही सत्य है कि मैं अपने असंख्य भक्तों से उतना ही प्रेम करता हूँ जितना मैं तुमसे प्रेम करता हूँ। तो क्या प्रभु देवी, आप मेरी परम प्रिया हैं। मुझे प्रेम से कोई भजता है, मेरी थोड़ी भी भक्ति करता है, या मुझे पत्र, पुष्प, फल अर्पित करता है, इतना ही नहीं, प्रेम पूर्वक अपनी किसी तीव्र इच्छा को भी मुझे समर्पित करता है, तो मैं उसको भी ग्रहण करता हूँ। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छसि। किंतु वृंदावन के भक्तों की तो बात ही निराली है देवी, उसकी कोई सीमा नहीं। लगता है आपको वृंदावन में काफी रुचि आने लगी है। आइए मैं आपको वृंदावन के कुछ दर्शन कराऊं। आइए आइए।
भगवान श्री कृष्ण अपने भक्तों से कितना प्रेम करते हैं और अपने भक्तों की छोटी से छोटी सेवा को भी कभी नहीं भूलते। चाहे भक्त वह सेवा करके क्यों न भूल जाए, लेकिन हरि अनंत जन्मों तक भी उस सेवा को याद करते हैं। इधर भगवान रुक्मणी माता को
वृंदावन की महिमा सुना रहे थे और उधर अक्रूर जी चिंता में थे कि सत्यजीत मणि को राजा गुरसेन को दे दे। किंतु सत्यजीत और उनके भाई तो ऐसी इच्छा को नहीं रखते थे, परंतु शायद नियति को कुछ और मंजूर था। एक दिन जब प्रसेन घोड़े पर सवार होकर वन में जा रहा था शिकार के लिए, तब भी वह अपने गले में वह मणि धारण किए हुए था। तभी एक विशाल सिंह आकर प्रसेन पर आक्रमण कर देता है और प्रसेन का वध कर देता है। वध करने के पश्चात शेर प्रसेन से स्वमंतक मणि छीन लेता है और चला जाता है। किंतु नियति यही नहीं रुकती। कुछ दूरी पर जाने पर उस शेर का सामना एक रीछ से होता है जिसका नाम था जामवंत, जो कि परम भगवान के शुद्ध भक्त थे। रीछ राज सामंत सिंह को मार देते हैं और उससे मणि छीन लेते हैं और अपने पुत्र को वह मणि खेलने के लिए दे देते हैं। उधर राजा सत्यजीत सुबह सुबह आरती की थाली लिए प्रतीक्षा कर रहे थे कि प्रसेन स्वमंतक मणि लेकर आएगा और वो उसकी आराधना करेंगे। तो चलते हैं राजा सत्यजीत के महल में, राजा को प्रतीक्षा करते हुए देखते हैं। देवी, मैं कब से प्रतीक्षा कर रहा हूं प्रसेन की। कितना समय हो गया है और वह अभी तक आया ही नहीं। प्रतिदिन तो वो सही समय पे आ ही जाता था और आज पूजा का समय निकला जा रहा है, वो आ नहीं रहा। कहां रह गया वो? आप चिंता गिरा से ही स्वामी, अगर आप कहें तो आपके समक्ष प्रकट करो। कहो देवी, अवश्य कहो। ये उचित वर देख के शीघ्र